पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री हरि को याद कीजिए, श्री हरि नारायण को हर पल उनका नाम रटिए। एकादशी व्रत करना चाहिए हमें। उस दिन हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर श्री हरि का नाम सिमरन करते रहे। श्री हरि गोविंद बोल, हरि गोपाल बोल। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करना चाहिए, ताकि हमारे सब कष्टों को कन्हैया जी हमारे दूर करे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करते रहिए और प्रभु को याद करते जाइए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महत्व विधि सहित कृतार्थ किया है, अब पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है? इस पर कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत से नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अचल संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पूर्ण से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती। उस पुत्रहीन राजा के पितर रोकर पिंड लेते। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा? इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राजा, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता। और उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं के उन ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, तो परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी और अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। उनके दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन प्रणय किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर
अत्यंत वीर और धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका मातम्य श्रवण पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण